हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट लेकर हाजिर है एक बार फिर ये आपका मनपसंद शो प्रॉपर्टी गुरु, जहां पर हम देते हैं प्रॉपर्टी से जुड़े आपके हर तरह के सवाल के जवाब, एक ताज़ा एनालिसिस, एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रॉपर्टी मार्केट का क्या कुछ चल रहा है और जैसा मैंने कहा आपके सवाल उनका एक माध्यम बनते हैं। तो आज भी ऐसा ही एक और एपिसोड लेकर आपके लिए हाजिर हैं। कुछ इंटरेस्टिंग सवाल लेंगे और उनके जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रवि खंडेलवाल, बिजनेस डेवलपमेंट हेड लाइसिस फोरास। रवि भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हमेशा की तरह हम थोड़ा एक एनालिसिस के साथ शुरू करते हैं, एक शॉर्ट स्वीट सा एनालिसिस की अब 2026 में हम आ गए और लगातार ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट में अब एक स्लो डाउन काफी विजिबल है और जो कंपनियां लिस्टेड है उनके नंबर्स में भी अब वो दिखाई देना शुरू हो गया है। क्या माने 2026 एक स्टेबलाइजेशन का, एक प्लेटू का या मे बी स्लो डाउन का ईयर रहेगा रियल एस्टेट के लिए? तो करंटली इफ यू सी मार्केट, दिसंबर क्वार्टर हमारा खत्म हो चुका है। वी हैव एंटर्ड इनटू द जैन मंथ ऑफ 26। सो आई विल स्टार्ट विद व्हाट हैज हैपेंड फ्रॉम दिसंबर टू दिसंबर। लाइक एनुअली क्या डिफरेंस आया है मार्केट के, स्पेशली टायर 1 टायर 2 सिटीज में। अगर मैं तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को लेता हूँ, जैसे कि मेरा एनुअल सेल्स है। सो टायर 1 हैज रिमेन फ्लैटिश। लेट्स सी सर, टायर 1 ने अगर 4,50,000 यूनिट्स के आसपास कुछ सेल्स किया था, तो अगेन इट इज 4,52,000 यूनिट्स का सेल्स हुआ था। बट इफ आई सी टायर 1 में कुछ सिटीज लेवल पे अगर मैं देखूंगा अप एंड डाउन में, तो मैं देखूंगा कि सर पूना 19% डाउन हुआ है, चेन्नई 8% डाउन है, हैदराबाद अगेन 8% डाउन है, एमएमआर 8% अप हुआ है, एनसीआर 9% अप हुआ है, बैंगलोर 4% अप हुआ है इन टर्म्स ऑफ माई एनुअल सेल्स, अगर मैं दिसंबर टू दिसंबर क्वार्टर को कंपेयर करता हूँ। वेर एज अनसोल्ड सप्लाई को अगर मैं देखता हूँ, अगेन टायर 1 हैज रिमेन फ्लैटिश, where 7,54,000 था, अगेन वी आर एट 7,54,000 एनुअली अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ। टायर 2 का अगर मैं देखूंगा तो सर 12% उसमें ग्रोथ दिखी है हमें इन टर्म्स ऑफ अनसोल्ड सप्लाई में। एंड लास्ट फैक्टर जो इसको बहुत ही बूस्ट करेगा, विच इज माई न्यू सप्लाई में देखूंगा तो सर मैं टायर 1 इज लाइक 6% अप इफ आई इंक्लूड ऑल 8 मेट्रो सिटीज। टायर 2 को मैं देखूंगा तो 15% अप हुआ है वो, एंड टायर 1 अगर मैं देखूंगा तो 6% सॉरी डाउन हुआ है मेरा in terms of new supply. Where importantly if I see sir, टायर 1 में एनसीआर 2% अप हुआ है, चेन्नई में बहुत ही अच्छा न्यू सप्लाई का ग्रोथ दिखा हुआ है, 44% अप हुआ है, कोलकाता 15% अप हुआ है। बट इफ आई सी एमएमआर 22% डाउन दिखा है हमें, हैदराबाद 4% डाउन है, पुणे 2% डाउन दिखा है। सो दिस वाज लाइक व्हेन वी, जब हम कंपेयर करते हैं टायर 1 टायर 2 सिटीज के न्यू सप्लाई, अनसोल्ड एंड सेल्स मूवमेंट को सप्लाई करते, तो ये कुछ एक मोमेंटम हमें और पल्स दिखे मार्केट के। तो इसका अगर मैं सार निकालूं रवि, तो वो क्या होगा? जो मेरा मूल सवाल था कि क्या ये हमें एक स्लो डाउन का इशारा दे रहा है, क्या हमें एक लॉन्ग एलिवेटेड प्लेटू का इशारा दे रहा है, या फिर ये सब कुछ ठीक बता रहा है? Currently if I see, I feel stagnant दिख रहा है ये। स्टैग्नेंट। बट या स्टैग्नेंट दिख रहा है ये, और फ्लैटिश लेवल पे ये थोड़ा सा मूव करते हुए हमें दिख रहा है। राइट। इट इज नॉट करेक्टली स्टॉप्ड, इट इज मूविंग बट फ्लैटिश है। ठीक है जी। तो जो चीज अभी तक ऐसे बढ़ रही थी अब वो थोड़ी फ्लैट हो गई है, चल रही है, लेकिन उसी लाइन को फॉलो कर रही है, ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। ग्राफिकली अगर समझाएं जो रवि कह रहे हैं, तो वो ये कहना चाह रहे हैं इन्हें एक हद का स्लो डाउन है, एक हद का स्टैग्नेशन है, शब्द आप कोई भी चुन लें, लेकिन चीजें चल रही हैं, लेकिन अब रफ्तार थम सी गई है। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। हमारे पहले कॉलर भी जो हैं वो मिस्टर रवि हैं, रवि खन्ना साहब गुरुग्राम से हमें कॉल कर रहे हैं। रवि भाई, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? नमस्कार जी। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सीएनबीसी प्रोग्राम से जो हमें नॉलेज मिलती है वो वाकई बहुत कमाल की है। अच्छा, अब मेरा छोटा सा सवाल ये है कि मैंने इन्वेस्टमेंट की थी अप्रैल 24 में गुरुग्राम सेक्टर 49 में एक कॉन्डोमिनियम है, ऑर्किड पैटल्स। ओके। इसमें 3 बेडरूम प्लस 1 का अपार्टमेंट मैंने खरीदा था। तो आइडिया ये था कि इसको जो है 2-3 साल में जैसे रेट यहाँ पर गुरुग्राम में चल रहे हैं, तो इसको जो अपने एक टारगेट जब पहुंच जाए तो इसको बेच दिया जाए। तो मैं ये पता करना चाह रहा था कि इसको अभी बेचना चाहिए या रोकना चाहिए। अच्छा, तो एक सवाल का जवाब आप ही दे दे स्वयं कि आपने इसको खरीदा कितने में, और आज आपको अगर आपने पूछा ही होगा कितना भाव मिल रहा है? मैंने इसको खरीदा था, मुझे टोटल पड़ा था स्टैम्प ड्यूटी मिला के 3.80 जी,
और अभी रेट जो है कोई 4.25 4.5 के बीच में है। तो आपने जो उम्मीद लगाई थी और जिस तरीके से हम गुरुग्राम की चर्चा करते हैं कि भाव 80% हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उतना अपसाइड आपको नहीं मिला, राइट? और 2024 की बात है, हालांकि आपने मतलब ये बहुत बहुत बड़ा समय नहीं बीता है, अभी हम जस्ट 26 में गए हैं, तो 24 में भी अगर आपने मिडवे खरीदा है तो 1.5 साल आपको ये प्रॉपर्टी लेके हुए हैं। बट राइट, गुरुग्राम 46 रवि, और गुरुग्राम के चर्चे बहुत रहे हैं पिछले कोविड के बाद से ही, कह लें कि प्रॉपर्टी प्राइसेस सबसे ज्यादा मूव वहीं पे किए हैं, महंगी महंगी प्रॉपर्टीज आई हैं, बिकी हैं, सब कुछ हुआ है। अब उसी अंदाज में रवि साहब ने खरीदा था ये कुछ, हालांकि 2024 की खरीदारी है, करीब करीब 4 करोड़ ही मान लीजिए, और अभी उन्हें 4.25 करोड़ के आसपास मिल रहा है। नाउ ही इज कंफ्यूज कि क्या करें, जो गुरुग्राम की स्टोरी है उनकी इस प्रॉपर्टी पे तो लागू नहीं हो रही, सेक्टर 49 क्या करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा वक्त भी नहीं बीता है। Yes, sir. If I see this sectors, 49 sector जो गुड़गांव के इनिशियल सोना रोड के स्टैबलेट्स में था सर ये सेक्टर्स जब डेवलप हो रहे थे, इफ आई सी 2009, 10, 7 इनिशियली यही सेक्टर्स डेवलप होते हुए आगे बढ़े हुए सर। आज के डेट में ये फुल्ली डेवलप्ड है। प्राइस इज रियली अप्रिशिएटेड, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि प्राइस अप्रिशिएट नहीं हुआ है। करंटली ये जो प्रॉपर्टी में बात कर रहे हैं, ऑर्चिड पेटल की जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें एक एवरेजली रीसेल वैल्यूज अगर देखेंगे तो 16,000 17,000 के आसपास कुछ चल रहा है। एंड इट इज वेल सर्च प्रॉपर्टी ऑल्सो, इफ यू सी लाइक पीपल आर सीकिंग टू दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। बट हैज वी सी सर, ये लोकेशन में लैंड अवेबिलिटीज बिल्कुल भी नहीं है, दैट लाइक फुल्ली डेवलप्ड एरिया है, एवरीथिंग इज सिंक्रोनाइज्ड प्रॉपर्ली। बट रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट्स जैसे कि गोदरेज एट्रिस्कॉट अगर मैं कर रहा हूँ, एंड एलन द स्टेटमेंट करके जो प्रोजेक्ट है, दिस हैज कम अप विद अ वेरी लग्जरियस प्रोजेक्ट है। ये इसी सेक्टर का पार्ट है, वेयर लगभग इस 21 से 25,000 का एक प्राइस ये कोट कर रहे हैं यहाँ पर, और बड़े अपार्टमेंट्स भी यहाँ पर बना रहे हैं। सो आई फील सर प्राइस तो अप्रिशिएट हो चुका है। लगभग अगर मैं देखूंगा आज ये रीसेल में अगर बेचने भी जाएंगे तो 4.5 4.75 के आसपास उनको एक प्रॉफिटेबल दिखेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि 70 से 90 लाख का प्रॉफिट भी है। बट इफ यू वेट लिटिल टिल दिस 2 more प्रोजेक्ट्स गेट रेडी, ये 2 प्रोजेक्ट्स और रेडी हो जाते, तो समवेयर एक छोटा सा प्राइस में हमें जो दिख रहा है कि आज जो 16-17 हजार मिल रहा है, लगभग हमें ये 19 से 20 हजार का कहीं ना कहीं एक एप्रिसिएशन बहुत बढ़िया मिल सकता है सर। राइट। तो रवि साहब देखिए, बड़ा अच्छा जवाब दिया है यहाँ पर कि एक तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो वेल सर्च्ड है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रॉपर्टी है, उसके आसपास के दाम जो आ रहे हैं वो 25 के आसपास पहुंच गए हैं पर स्क्वायर फीट में। आपको भी जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपने कहा मुझे 4.25 के आसपास लोग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है और बेहतर आपको कोट मिले तो वो 4.5 या मे बी उससे ऊपर चले जाएं, और बाकी के प्रोजेक्ट जब डिलीवर हो जाएंगे, स्टैब्लिश हो जाएंगे, तो आपको मे बी 5 तक मिल जाए, तो शायद बेहतर ये होगा। आपकी प्रॉपर्टी डिमांड में भी है, फिलहाल भी उस पर आपको एक फायदा मिल रहा है, थोड़े समय बाद ये फायदा और बढ़ सकता है। और देखिए मात्र 1.5 साल के आसपास आपको हुआ है इसको खरीदे हुए, थोड़ा और रख लीजिए तो आप इसमें से और बेनिफिट और रिटर्न कमा सकते हैं। तो फिलहाल तो मुझे लगता है अगर कोई पैसों की तुरंत जरूरत नहीं है, होल्ड करना एक बेहतर फैसला होगा। बहुत ही क्लियर है आपके केस के अंदर। चलिए, तो ये हो गया रवि जी के लिए जवाब। अब अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर संतोष कुमार गुप्ता, कॉल आई है पुणे से। गुप्ता जी स्वागत है आपका, सवाल बताएं प्लीज। जी सर, मैंने 2 प्रोजेक्ट देखे हैं मगरपट्टा पुणे में। ओके। गोदरेज LRS और दूसरा कुमार पार्क रेजिडेंसी। हाँ, तो इनमें से क्या इनका बेस्ट रेट रहेगा? जैसे इनका गोदरेज LRS का 2032 में है और कुमार पार्क का 2029 में है। ठीक है, और आप ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाह रहे हैं, मतलब आप रहेंगे या ये कम्प्लीटली सेल्फ यूज के लिए? ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने 2 प्रोजेक्ट तो एक कुमार का और दूसरा गोदरेज का आइडेंटिफाई किए हुए हैं, प्राइस भी बताया है, डिलीवरी टाइम भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा, यही बस इन्हें बताना है। सर मैं दोनों प्रोजेक्ट्स को थोड़ा अच्छे से डिस्टिंग्विश करना चाहूंगा। बिल्कुल। वेयर गोदरेज LRS इज सिचुएटेड और कुमार पार्क रेसिडेंस कहाँ सिचुएटेड है। सो जब हम मगरपट्टा में एंटर कर रहे हैं तभी सबसे पहले आपको कुमार पार्क रेसिडेंस आएगा, जो कि बैंक सीजन मॉल और एमनोरा मॉल के एकदम बाजू में है। वेयरएज जहां हम रोड से टर्न लेके अंदर जाएंगे, फ्रॉम कुमार 1 किलोमीटर और अहेड जाएंगे तो गोदरेज की प्रॉपर्टी आएगी सर। सो इफ आई एम एंटरिंग लाइक कुमार इज द फर्स्ट विथ नेबरहुड, एक अच्छे नेबरहुड के साथ सिचुएटेड है।
आप देख सकते हैं कि रिटेल बड़े मॉल्स है या एंट्रेंस मेन रोड इज क्वाइट बेटर एंड बिगर उससे भी, एंड इट हैज लाइक ऑलमोस्ट 7-8 एकर्स ऑफ टाउनशिप है, ये कुमार की टाउनशिप प्रोजेक्ट है। मैं अगर दोनों में थोड़ा डिस्टिंग्विश करता हूँ सर, 3 BHK का गोदरेज LRS में देखता हूँ तो लगभग 1166 कारपेट जो है दैट इज कॉस्टिंग लाइक 1,90,00,000 एग्रीमेंट है, ऑल इंक्लूसिव 219 है। उनमें एक दूसरा वेरिएंट भी उनके पास एक बड़ा 3 BHK विच इज लाइक 1440 कारपेट का जो 2,34,00,000 एग्रीमेंट आ रहा है, एंड ऑल इंक्लूसिव 269 के आसपास आ रहा है। तो देखेंगे तो इफेक्टिव सर ये 16,300 का प्राइस है, वो एक ब्रांड के हिसाब से अपना कोट किया जा रहा है, और डेवलपर इज ऑल्सो वेरी गुड इनफ सर। बट अगर मैं कुमार का देख रहा हूँ सर, जो मार्च 24 में लॉन्च हो गया, लाइक लगभग देखेंगे तो 1 साल पहले लॉन्च हो चुका है। गोदरेज इज जस्ट न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट, ये नवंबर 2025 में लॉन्च हुआ। इसमें अगर आप देखेंगे सर तो मेरा 3 BHK कुमार में 1100 का लगभग कारपेट है, जो कि 1,69,00,000 में आसपास आ रहा है, ऑल इंक्लूसिव 199 के आसपास आ रहा है। और इफेक्टिव प्राइस यहाँ देखेंगे तो 15,300 का कारपेट प्राइस यहाँ पर बैठ पा रहा है सर। बट डेमोग्राफी वाइज या मैं अगर फैसिलिटी वाइज या एक इसमें देखूंगा तो कुमार इज मोर प्रिफर्ड, विच इज बिकॉज वो एक सोशली बहुत ही नजदीक बैठ जाता है हर एक चीज के हिसाब से, और लगभग ये काम भी इसमें शुरू हो चुका है सर। गोदरेज हैज टू स्टिल स्टार्ट द वर्क मेजरली, बट कुमार का काम शुरू हो चुका है। कुछ टावर्स उसके ऑलमोस्ट एक स्टेज पे, और कुछ लगभग इनिशियली इसमें काम शुरू हो चुका है। तो 2-2.5 साल में ये भी पोजीशन आपको मिल जाएगा। नाउ द चॉइस इज एट द कस्टमर, लाइक हाउ ही वांट्स टू चूज इट। बट मैंने दोनों को अच्छे से प्राइस, डेमोग्राफी और एंड यूज पर्पस रिलेटेड चीजों में उसको डिफाइन कर दी। बिल्कुल, और यही तो देखना होता है घर खरीदते समय कि उसकी लोकेशन क्या है, उसका सोशल फैब्रिक कैसा है, आसपास का प्राइस पॉइंट डेफिनेटली, क्योंकि आपकी जेब में से ही जाने वाला है पैसा, और बाकी ब्रांड। तो तीनों चारों पैरामीटर्स पे रवि ने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्लस माइनस हैं। गुप्ता साहब, आपके ऊपर है, बात बहुत क्लियर है, लेकिन चॉइस अंत में आपकी रहेगी दोनों में। और हाँ, इनफैक्ट किस में काम शुरू हो गया है, किस में होना बाकी है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है। अब आप सिलेक्ट कर लीजिए इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। बाकी यहां पर एकदम पिक्चर को क्लियर कर दिया गया है। थोड़ा ब्रेक लेते हैं इसके साथ, और ब्रेक से लौट कर आएंगे तो ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल हम लेंगे आपके, और इनफैक्ट उनके जवाब देंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ मैं विपिन भट्ट बना हुआ हूं, और हमारे आज के अतिथि और हमारे प्रॉपर्टी गुरु रवि खंडेलवाल भी हमारे साथ बने हुए हैं। और रवि आपके सवालों का बड़ा इन डेप्थ और डिटेल जवाब दे रहे हैं। राइट रवि, एक ईमेल हमारे पास है और वो है गुरदूप आलूवालिया का, और इन्होंने भेजा हमें खारघर से, शायद इनफैक्ट ये हैं भी वहीं पर, लेकिन फिलहाल क्योंकि मेल है वही हम ले पाएंगे। प्रोजेक्ट का नाम है अरियंत अभिलाषा, लोकेशन खारघर, 2 BHK है, 60 लाख में इन्होंने खरीदा था 2013 में, मतलब इनको हैंडओवर हो गया था। अब इनका सवाल यह है कि क्या ये फ्लैट अब इन्हें बेच देना चाहिए, काफी वक्त तक इन्होंने रख लिया, या फिर अभी भी इसमें गुंजाइश बाकी है एप्रिसिएशन की, किराया इनको आ ही रहा है, तो क्या बेहतर होगा कि ये रेंटल इनकम मुझसे कमाते रहें, आगे और एप्रिसिएशन की उम्मीद करें, या फिर अब इसमें से बेच के निकले और प्रॉफिट बुक करें? रवि। या सर, तो अगर मैं प्रोजेक्ट अरियंत अभिलाषा देख रहा हूँ सर, खारघर के सेक्टर 35 के लास्ट सेक्टर्स में ये एक प्लेस्ड है। बैक साइड में देखेंगे तो तलोजा है, उसी के पीछे से हम मापे और कल्याण शीलफाटा रूट की तरफ भी जा सकते हैं। इफ यू सी सर, आज के डेट में प्राइसिंग फॉर इन्होंने 60 लाख में लिया था फेब 2013 में। करंटली उसकी वैल्यू सर 110-120 के आसपास इजीली जनरेटेड है सर, वहां मिल सकता है। रेंटल इनकम यहाँ देखेंगे तो 35,000 के आसपास है। आई फील सर ये ही हैज डन डबल ऑफ इट, और इन्हें अभी इसे सोल्ड कर देना चाहिए, बिकॉज इट्स प्रॉपर्टी इज रियली अप्रिशिएटेड एंड एवरीथिंग इज डन टू गो सर यहाँ पर। सो ही शुड बुक द प्रॉफिट नाउ, एंड माई पॉइंट ऑफ व्यू वुड बी लाइक सेल द अपार्टमेंट एंड गो थ्रू इट। बिकॉज क्या हो रहा है सर, पीछे के बैक साइड में अगर मैं तलोजा के बैकग्राउंड में पीछे देख रहा हूँ तो बहुत सारे अफोर्डेबल टाउनशिप लेवल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वेयर प्राइजेस में बहुत डिनोमिनेटर में फर्क आने वाला है। Okay. बैक साइड में अगर मैं देख रहा हूँ, which road goes to Taloja and other areas. So before that, if he books it and sell, that would be profitable for him.
राइट अहलूवालिया साहब, तो आपसे बात होती सीधी और आपको बताते शायद आपका भी कोई काउंटर क्वेश्चन आ जाता कि कहाँ इन्वेस्ट करूं, लेकिन यहाँ पे सीधी सलाह ये है कि आपने आपका जो प्रोजेक्ट है इसने आपको एक अच्छा खासा रिटर्न अब तक जनरेट कर दिया। अब बेच के निकल जाएंगे, फायदा या प्रॉफिट बुक कर लीजिए। किराया भी आपने अब तक अच्छा कमा लिया, तो वो आपके लिए एडिटिव एडवांटेज रहा। और क्यों ये रीजन है बेचने का, उसके लिए भी बताया कि किस तरीके से तलोजा और अदर एसोसिएट एरियाज डेवलप हो रहे हैं। तो नाउ इट्स टाइम टू बुक द प्रॉफिट। आगे आपके मन में ये सवाल आए कभी कि मुझे फिर से निवेश करना है इस राशि को, वो आप हमें पूछ सकते हैं। फिलहाल एक और ईमेल ले लेते हैं इस बीच। दिनेश जीभे साहब का है, नागपुर से आया है। आप पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र के नागपुर में एक प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं और इसका उद्देश्य प्योर इन्वेस्टमेंट है। उनका बजट है लगभग 15 से 20 लाख रुपए। तो किस इलाके में आप ये अच्छा रिटर्न दे सकता है? आप स्पेसिफाई नहीं किया कि लैंड लेना चाहते हैं या फिर एक घर लेना चाहते हैं, लेकिन 20 लाख में क्या आएगा रवि हमें बताएंगे। तो रवि, क्या 15 से 20 लाख का बजट आज भी किसी भी शहर या इनफैक्ट नागपुर से ही सवाल है, तो वहां के जैसे शहर के लिए ईदर लैंड या घर के लिए पर्याप्त होगा? ये सर, हमने जब ये सर्च किया है, तो 15 to 20 lakhs में देखेंगे तो स्टिल नागपुर में सर वी फाउंड इट 2 to 3 गुड प्रॉपर्टी। क्या बात है। अगर आप देखेंगे तो नागपुर सिटी से ये लगभग 10 किलोमीटर के रेंज में ही है, विच इज नॉट वेरी फार अवे। सिटी इज सर्कुलर, तो आप कहीं से भी हाफ एन आवर 20 मिनट्स में पहुंच सकते हो। और अब तो मिहान होते हुए एयरपोर्ट तक ऑलरेडी मेट्रो और काफी कुछ काम हो चुका है सिटी के अंदर। सर आई हैव कम अप विद 2 प्रॉपर्टीज जो SDPIL आश्रय करके है, जो बेलटोड़ी में है। यहाँ पर सर 1 BHK 525 का जो सेलेबल साइज है 20 लाख उसका एग्रीमेंट वैल्यू के आसपास आ रहा है। पोजीशन 1 ईयर 1.5 ईयर में उनको मिल जाएगा। 7 स्टोरी की बिल्डिंग है। इट्स अ टाउनशिप ऑफ 168 यूनिट्स आ रहा है। ओके। सेकेंड प्रोजेक्ट है सर फ्लेमिंगो रेसिडेंस है बाय हकीमी कंस्ट्रक्शन। ये भी 1 BHK 590 का सेलेबल साइज है। ये भी 20-21 लाख के आसपास का, फ्लोर टू फ्लोर डिफर कर रहा है, बट 20-21 लाख के एग्रीमेंट वैल्यू में आ जाएगा। बट इसका पोजीशन भी सर दिसंबर 26 के आसपास है, विच इज वेरी नियर बाय। इट्स अ 6.5 एकड़ लैंड पार्सल। और देखेंगे तो एक्सीलेंट कनेक्टिविटी हमें यहाँ दिख रहा है, लाइक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स वगैरह सब कुछ है। तो बोथ आर लाइक अ गुड ऑप्शन फॉर हिम, वेयर क्विक पोजीशन भी मिल पा रहा है और उनके बजट में ही बैठ पा रहा है। लगभग सर नागपुर अगर आप देखेंगे तो इट्स इफ ही इज अ लोग, अगर कोई ज्यादा करके जो लोकल्स हमें दिखते हैं नागपुर के, वो प्लॉट ज्यादा प्रेफर करते हैं। वही जी, प्लॉट ज्यादा प्रेफर करते हैं कि प्लॉट लेके वो अपना घर बनाया जाए। लेकिन जब वो प्लॉट लेके घर बनाएंगे तो इट वुड बी मोर एक्सपेंसिव। ये 15 से 20 नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि अगर आप एक 3 से 4 गुंठे का जो प्लॉट भी लेंगे तो लगभग वो आपको 30 लाख के आसपास बैठ जाएगा। साथ में आप घर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो और 25 लाख, तो वो आपको 60-65 लाख के आसपास बैठेगा सर। चलिए बढ़िया है। तो देखिए यहाँ रवि साहब ने आपके लिए 2-3 बहुत बेहतरीन ऑप्शन आपके बजट में 15 से 20 लाख रुपए में टोटल कंप्लीट आउट ऑफ पॉकेट प्रोजेक्ट ढूंढ के निकाल दिए। तो एक बार जाके ये प्रोजेक्ट्स देखिए। और चूंकि रवि बता रहे हैं, रवि लाइसेंस फॉरास्ट हैं, तो वो आपको वही प्रोजेक्ट रिकमेंड करेंगे जहां पर चीजें सब ठीक हैं। कुछ भी इधर उधर का रिस्की प्रोजेक्ट आपको वो बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो एक बार लेकिन आपका जाके देखना बनता है। और उस 3 में से अगर आपको कोई फिर एक फाइनल करना है और आपको सलाह चाहिए, आप हमें दोबारा लिख सकते हैं। लेकिन रवि ने आपके लिए आपके बजट में नागपुर में 3 प्रोजेक्ट जरूर निकाल दिए। राइट, एक और ईमेल राजकुमार मलिक, और ये है अमात्रा होम्स के बारे में। कहा ये प्रोजेक्ट, ये नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 10 में है। 2 BHK प्रॉपर्टी है। प्राइस उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन उनको ये 2021 में मिल गया था। 4 साल हो चुके हैं। अब पूछ रहे हैं कि फ्लैट अभी बेच देना चाहिए या कुछ साल और होल्ड करना अच्छा रहेगा। और साथ में पूछ रहे हैं कि ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, नजरिए से नोएडा का ये जो सेक्टर 10 है नोएडा एक्सटेंशन का, ये कैसा है। तो दोनों सवाल आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। रवि, क्या सलाह होगी इनके लिए? सर मैं अगर ये सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन की बात करूं, मैं वेरी इंटरेस्टिंगली सर, अगर हम 2021-22 का अगर वो रेंज देखें, यहाँ पर 3-3.5 हजार का प्राइस था सर। आज लगभग सर 4 साल में हमें दिख रहा है कि आपको 7-7.5-8 हजार का एक रीसेल वैल्यू प्राइस मिल रहा है। राइट, विच इज लाइक 2x एप्रिसिएशन हो चुका है सर। एंड I find it like good, sir. But one of the very interesting factor about this sector I want to disclose here, sir. सेक्टर 10 को लग के ही सेक्टर 12 है। सडनली हमें दिखा है कि यहाँ पर बड़े ब्रांड ऑफ बिल्डर्स जैसे गोदरेज मैजेस्टिक प्रोजेक्ट है, VVIP है, एस है, इन्होंने अच्छे लेआउट्स लेके शुरू किया है, जहां पर एवरेज प्राइस मेरा 20,000 कारपेट दिख रहा है। ओके।
तो मतलब आप देख सकते हैं सेक्टर 10 विच इज नियर, मतलब एडजेसेंट सेक्टर वेयर द प्राइसेस 8 से 9,000 का चल रहा है, एंड दिस न्यू सेक्टर विद द प्राइम ब्रांड बिल्डर्स विच हैव कम देयर, इट इज टेकन दिस एरिया इनटू अदर थ्रेशोल्ड। राइट, मेट्रो की कनेक्टिविटी आ रही है जो सेक्टर 10 में है सर। सेक्टर 52 से नोएडा से शुरू होगा एंड इट विल कम टिल अवर नॉलेज पार्क 5 तक आ रहा है। तो आई विल इफ ही कैन वेट फॉर एटलीस्ट और इफ यू कैन वेट फॉर एटलीस्ट अ ईयर और 2 ईयर वेट कर सके, जहां पर बाजू के जो हाई एंड डेवलपर्स का बेसिक रेडी होते जाए थोड़ा, तो हमें रेंटल में ज्यादा फर्क दिखेगा। बिकॉज सर क्या होगा, हैज यू नो, जहां पर 20-22 हजार का विद गुड एम्यूनिटीज एंड डेवलपर लाइक गोदरेज एंड अदर पीपल आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश दैट मार्केट, तो हमें रेंटल में बहुत ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि 9,000, 8 से 9,000 का जो आज अगर वो बेचने हैं तो मिलेगा, बट इफ ही वेट्स लिटिल मोर तो वो लगभग हमें 12,000, 14,000 के आसपास भी मिल सकता है, राइट, बिकॉज ऑफ सेक्टर 12। जी बढ़िया है। तो देखिए सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन और फिर 11 में उससे ऑलमोस्ट डबल रेट, तो उसका फायदा थोड़े वक्त में 10 को भी मिलेगा। यहाँ पर अच्छी बढ़िया एस्टेब्लिश प्रॉपर्टीज है, सब कुछ है। तो हमें लगता है जैसे रवि कह रहे हैं कि थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए, ज्यादा वक्त हुआ नहीं है। आपने अभी हाल ही में 2021 में खरीदा है, थोड़ा और रखेंगे, रेंटल वैल्यू भी बढ़ेगी और कैपिटल वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी आपका दोनों तरह से फायदा ही होना है। तो इफ देयर इज नो नीड, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई पैसों की खास तुरंत जरूरत नहीं है, फिलहाल इस प्रॉपर्टी को होल्ड करना एक बेस्ट डिसीजन होगा। और इसी के साथ आज के लिए समय हो रहा है समाप्त। लेकिन सबसे पहले जाने से पहले रवि साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के इन डिटेल्ड आंसर दिए। मुझे लगता है उनसे उनको और तमाम और दर्शक जिनके लगभग मिलते जुलते सवाल होंगे काफी फायदा होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। और सभी दर्शकों को भी धन्यवाद, आप यूं ही अपने सवाल हमें भेजते रहिए, हम उनके जवाब देने में बहुत खुशी महसूस करते हैं। pg@moneycontrol.com पर आप अपने सवाल हमें डिटेल में मेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। नंबर है 7045220000 7045220000। आसान विकल्प आपके लिए, तो जिस पर चाहे मेल करें चाहे व्हाट्सएप पे भेजें, अपने सवाल भेजिए, बहुत खुशी होगी उनके जवाब आप तक पहुंचाकर। तो आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।